नमस्ते दोस्तों। टाटा आईपीएल 2026 का 57वां मुकाबला रायपुर के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता के ओपनर्स ने आक्रामक शुरुआत की। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर रहाणे के क्लासिक कवर ड्राइव और जैकब डफी के ओवर में फिन एलन के छक्के चौकों ने केकेआर को तेज रफ्तार दी। हालांकि पर्पल कैप होल्डर भुवनेश्वर ने जल्द ही एलन को आउट कर आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। एलन के जाने के बाद अंकुश रघुवंशी और रहाणे ने डफी के अगले ओवर में 16 रन बटोरकर दबाव वापस गेंदबाजों पर डाल दिया। लेकिन जोश हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर में बाजी पलट दी। उन्होंने रहाणे को एक तेज शॉर्ट बॉल पर झांसे में लिया और खुद ही उनका कैच लपक कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पावर प्ले के भीतर ही दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने से अब केकेआर की पारी मुश्किल में नजर आ रही थी। लेकिन अंकुश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। रसिक सलाम डार के खिलाफ रघुवंशी ने शानदार फ्लिक और लेटकट के जरिए चौके बटोरकर दबाव कम किया। वहीं ग्रीन को हेजलवुड की गेंद पर एक भाग्यशाली बाहरी किनारा मिलने से चौका मिला। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, रघुवंशी ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने जैकब डफी को एक दर्शनीय कवर ड्राइव मारा और फिर कृणाल पांड्या को घुटने पर बैठकर एक गगनचुंबी स्लॉग स्वीप छक्का जड़ा। 11वें ओवर में रसिक सलाम के खिलाफ रघुवंशी ने लगातार 2 चौके जड़कर अपनी बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया। पारी का सबसे बड़ा प्रहार कैमरून ग्रीन के बल्ले से निकला, जिन्होंने कृणाल पांड्या की शॉर्ट गेंद पर 86 मीटर लंबा छक्का जड़कर न केवल केकेआर का शतक पूरा किया, बल्कि 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी की। कैमरून ग्रीन ने इसके बाद कृणाल पांड्या और रसिक सलाम के ओवर में 2 चौके जड़े। हालांकि रसिक सलाम डार ने कैमरून ग्रीन को बोल्ड कर इस 68 रनों की पार्टनरशिप का अंत किया। लेकिन दूसरी छोर पर अंकुश रघुवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने इस सीजन का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद उन्होंने और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए कृणाल पांड्या की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पारी का सबसे बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद पारी के 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी अपने हाथ खोले और जोश हेजलवुड की शॉर्ट गेंद का फायदा उठाते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का बटोरा। इसी ओवर में रघुवंशी ने भी एक सटीक कट शॉट के जरिए चौका बटोरकर आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। डेथ ओवरों में रिंकू और रघुवंशी की जोड़ी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। रिंकू ने भुवनेश्वर की गति का फायदा उठाकर थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा, तो वही रघुवंशी ने रसिक सलाम की धीमी गेंद को भांपकर सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार बाउंड्री बटोरी। 19वें ओवर में रिंकू ने भुवनेश्वर की मिसयॉर्कर पर मिडविकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर स्कोर को और तेजी दी। हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी चतुराई से रघुवंशी को रन आउट कर इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा। 71 रनों की शानदार पारी खेलकर रघुवंशी पवेलियन लौटे, जबकि रिंकू सिंह 49 रनों पर नाबाद रहे। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर केकेआर ने 192 रनों पर अपनी पारी समाप्त की। 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत धमाकेदार रही। विराट कोहली ने पहले ही ओवर में वैभव अरोड़ा की दिशाहीन गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए 4 शानदार चौके जड़े, जिससे आरसीबी को तेज शुरुआत मिली। दूसरे छोर पर जैकब बेथेल ने भी सौरभ दुबे के ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाकर हाथ खोले, लेकिन कार्तिक त्यागी ने आते ही अपनी रफ्तार से बेथेल को आउट कर बेंगलुरु को पहला झटका दिया। बेथेल के जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए और उन्होंने त्यागी की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर अपना खाता खोला। इसके बाद छठे ओवर में कार्तिक त्यागी की गेंदों पर रोमांच चरम पर था। विराट कोहली को कवर पर रोवमैन पॉवेल ने एक जीवनदान दिया, जिसका फायदा उठाते हुए कोहली ने अगली ही गेंद पर 79 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के बाद भी आक्रमण जारी रहा। देवदत्त पडिक्कल ने कैमरून ग्रीन को चौका लगाया और फिर उन्हें भी एक बड़ा जीवनदान मिला जब वैभव अरोड़ा ने उनका एक बेहद आसान कैच टपका दिया। इन मौकों का फायदा उठाते हुए पडिक्कल ने ग्रीन की गेंद पर मिड्फ के ऊपर से एक और चौका जड़ा। कोहली और पडिक्कल की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने आरसीबी को मैच में बनाए रखा। इसके बाद कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद कार्तिक त्यागी ने पडिक्कल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। नए बल्लेबाज और कप्तान रजत पाटीदार ने सुनील नरेन को एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट हो गए। मैच तब और रोमांचक हो गया जब टिम डेविड का एक तेज कट शॉट मनीष पांडे ने डाइव लगाकर एक हाथ से लपका, जिसे कैच ऑफ द सीजन कहा जा रहा है। हालांकि विराट कोहली आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने अनुकुल रॉय और त्यागी पर छक्कों की बौछार कर दी।
19वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर एक रन लेकर कोहली ने आईपीएल में अपना 9वां शतक पूरा किया, जो पिछले 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद एक शानदार वापसी थी। अंत में जितेश शर्मा ने सौरभ दुबे की गेंद पर करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा और आरसीबी को 6 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ बेंगलुरु ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस जीत पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं और द क्रिकेट चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें।